हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। नो, किसको बोलते हैं? देखो बेटा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़े गैस लॉस, और हम गैस लॉस को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं गैस लॉस को? क्योंकि हम गैस लॉस में पढ़ते हैं ऐसा होता है, मतलब गैसेस ऐसा बिहेवियर शो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, बॉयल्स ने बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वो जो बॉयल्स ने स्टेटमेंट दिया वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर था। सिमिलरली जो चार्ल्स ने बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर था। मतलब क्यों होता है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हम बॉयल से पूछे कि व्हाई वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हम चार्ल्स से पूछे व्हाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब है हम इसमें पढ़ेंगे क्यों होता है गैसेस, ऐसा कोई भी बिहेवियर अगर गैस का है तो वो क्यों है। तो इसलिए पहले आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे। किसने दिया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, 1859। ठीक है, अब उसके क्या क्या एजम्पशंस थे जरा उस पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने एजम्पशंस इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है उसको लिखने में। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ज्यादातर आजकल कंप्यूटर एग्जाम में और स्कूल लेवल पे इसके बाद वाले क्वेश्चन से पूछते हैं। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं आते हैं या उनके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, पर ज्यादातर इसमें से आता है। ठीक है, तो आगे चले बच्चों। पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो मैं इंडिविजुअली अ गैस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे तरह, अगर सपोज ऑक्सीजन की गैस है, O2 गैस है, तो उसके अंदर O2 के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे। सपोज हीलियम है तो हीलियम गैस है, तो हीलियम के सारे एटम एक ही प्रकार के होंगे। यानी कि कोई भी एक गैस मेरे पास अगर है तो उसके सारे एटम्स और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये। सेकंड, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन विद हाई वेलोसिटी। देखो बेटा, क्या अगर सपोज मैं गैस को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दूं, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, तो क्या ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा? वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। ठीक है, हम ये बोलते हैं इनका लीनियर मोशन होता है। और जब एक गैस का मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराता है तो उसका मोशन चेंज हो जाता है। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं और अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करते हैं जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होते हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड होते हैं। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एंड दे चेंज देयर डायरेक्शन और मोशन। ठीक है, ऑन कोलाइडिंग विद किससे? अनदर मॉलिक्यूल और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद वो अपनी वेलोसिटी चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरी बात, हम ये क्या बोलते हैं कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक गैस के मॉलिक्यूल को दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एक गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, दूसरे गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इस पोस्टुलेट को मैं मार्क कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये पोस्टुलेट आगे जाके एग्जैक्टली सही नहीं रहने वाला है। क्या कहा था अभी हम ये पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि इसमें से कितने पोस्टुलेट सही और कौन सी कंडीशन पे सही है। ठीक है, इसलिए अभी मैं मार्क कर देता हूं, आप नजर रखिए। ठीक, collisions are perfectly elastic, there is no loss of kinetic energy, that is collisions are perfectly elastic, that is there is no loss of kinetic energy of a molecule with collision। कहने का मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन है वो इलास्टिक है। और इलास्टिक का मतलब क्या? जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में सेम काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। चारों इजी है? ठीक है, गुड।
तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, पढ़िए आप पढ़िए, द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब सपोज ये रूम है, ये रूम को समझ लीजिए ये बॉक्स है, जैसा कि ये बॉक्स है। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी वॉल पे टकराएंगे तो जो बम्बार्ड वो टकराएंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, ठीक है। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करेंगे उसको बोलेंगे प्रेशर। यानी कि प्रेशर गैस, प्रेशर किसी भी गैस का वो जब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स is due to the collision or due to the bombardment of gas molecules इससे against the walls of the container, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पांचवा भी हो गया। नाउ अगेन, ठीक है, मैंने थर्ड पॉइंट को स्टिक मारा, 6 पॉइंट को स्टिक मारा, क्यों मारा अभी थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, पहले 6 पॉइंट पढ़ लो। The volume of gas molecule is negligible as compared to total volume of the gas। पढ़िए उस ध्यान से, क्या बोला मैंने? The volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas। Now इस स्टेटमेंट को समझिएगा, इस स्टेटमेंट को समझिएगा, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट? सपोज हमने बोला कि पूरा एनिमेशन में बिगड़ लेता हूं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मैं बोलूं, देखो दो पॉइंट है, एक है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अब बच्चे इस पॉइंट को समझते नहीं और बाद में जब डेरिवेशंस आती है तो उसमें फंसते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या? पहले वॉल्यूम ऑफ गैस क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। सपोज इस रूम के अंदर मैंने गैस बंद करी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। अगर इस कंटेनर के अंदर गैस है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब आते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सपोज इस कंटेनर के अंदर 20 गैस के मॉलिक्यूल है, 20, ठीक है। मैंने उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 20 गैस के मॉलिक्यूल रख दिए और उनको ऐसा रखा, हाइपोथेटिकली मान लो कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। क्या बोला मैंने? गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐसे रखा कि उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब उनको बिल्कुल चिपका के रख दिया। तो उस समय पर जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या? द एक्चुअल स्पेस। क्या बोला? द एक्चुअल स्पेस विच द गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई व्हेन देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन देम। वो जगह, वो वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे जब उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, लास्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गए। एक बार फिर रिवाइज कर लिया जैसे, चल जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? क्या बोला? एक बार फिर ऐसा दिमाग करिए। पहला, सारी की सारी गैसेस एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, सारे गैसेस होंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और अपने मोशन के दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं, ठीक है। दो हो गए। तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होते, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम करती है, यानी कि केएमटी बोलती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन की भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। चौथी बात, कोलिजन से परफेक्टली इलास्टिक, जो गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, उसको कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, ठीक। प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का होगा वो ड्यू टू बम्बार्डमेंट, जो फोर्स अप्लाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जब वो टकराएंगे उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है, समझ में आया? वॉल्यूम अभी समझा था। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। मेरे ख्याल से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्लियर हो गई होगी। ये पोस्टुलेट्स है बेटा, जल्दी बोलो, इसमें अगर प्रॉब्लम है जल्दी बोलो, फिर मैं आगे चलूँ।
हो गया, आगे चलें फिर। ये हो गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। ठीक है, अब आइए। अब बाय यूजिंग these postulates, a equation known as kinetic gas equation is derived। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या जो हम काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इन पोस्टुलेट्स को यूज करके हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, डिराइव करी है, इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। और पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं, पर डेरिवेशन की हमें कोई यूज, हमारा कोई यूज नहीं है, ना 11th क्लास में, ना नीट में, ना जेईई में डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है। हाँ, जेईई एडवांस के लिए जाएंगे तो आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो मैं इसकी डेरिवेशन का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, तो अभी नहीं जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। प्रेशर ऑफ गैस, अब ये मैं स्ट्रिक मार रहा हूं, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, U। अब इस पे आगे आगे बहस करने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ क्या होती है, अगर मैं इसको अभी इलैबोरेट करूंगा, अभी आप सिर्फ इसको वेलोसिटी कंसीडर करिए, बाद में आगे हमें पूरा खोलना है, पूरा पढ़ना है ये टॉपिक। ठीक है, अब देखो इन पोस्टुलेट्स को यूज करके, ये रखी होगी अब तक आपने लर्न कर लिया बेटा, अभी लर्न करने नहीं है, अभी इनको यूज करके हमने एक इक्वेशन डिराइव करी, हमने उसको बोला काइनेटिक गैस इक्वेशन। और उसका जो इक्वेशन है, दैट इज Pv इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। एग्रीड, यहां तक आ गया। अब P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर कितनी वजह था, बहुत ज्यादा लगे। अब एज्यूम करना है, दिमाग में डालना है, थोड़ा जोर डालना है। गैस का मॉलिक्यूल के दो केसेस होते हैं, एक गैस का मॉलिक्यूल इज अबाउट टू स्ट्राइक, एक गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने जा रहा है, केस बहुत ज्यादा करने, पीछे कोई मॉलिक्यूल नहीं है। केस नंबर फर्स्ट, गैस का मॉलिक्यूल इज अबाउट टू स्ट्राइक, ये गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने जा रहा है और पीछे से मॉलिक्यूल नहीं है, पीछे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने जा रहा है और पीछे से मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है। ठीक, अब ये जो प्रेशर है, ये कौन सा वाला प्रेशर है, जब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। देखो मैंने स्टिक मार्क कर रखा, इसको यूज करना, ये और ये पॉइंट तो दिमाग में डालो, यही आगे की पूरी केमिस्ट्री चैप्टर की, ये दोनों पॉइंट डिटरमाइन करेंगे आगे की पूरी केमिस्ट्री, ये बोल देता हूं। ठीक है, पी के प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा प्रेशर जो इन पोस्टुलेट से आया। हाँ, और ये पोस्टुलेट बेटा क्या बोलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं, यानी कि इस प्रेशर को नहीं मारेंगे हम, वो वाला प्रेशर मारेंगे विच द गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक एंड देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन बिटवीन देम। ये वो प्रेशर होगा जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे मारेंगे जब उनके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। एग्री? बी, अगेन मार्क कर लो इसको, ये बहुत खतरनाक दोनों है, ये बहुत परेशान करने वाला है आपको। बी, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब मैं एक बात बोलूंगा, आपको अजीब सी लगेगी अभी, पर मैं बोल देता हूं, इस V के अंदर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ, ये V पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इस वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी खतरनाक पॉइंट। V क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस, रट लो अभी यहीं पे, V क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके अंदर क्या नहीं है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं है। तो आप बच्चे बोलेंगे सर तो क्या होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्लूड नहीं है, मतलब समझ नहीं आया। हाँ,
V को मानो वॉल्यूम ऑफ गैस। बस अभी फिलहाल फॉर टाइम बीइंग ये आपके दिमाग में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस मींस द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट we do not include the volume of gas molecules, that this V do not include the volume of gas molecules. ठीक है, agreed? And mass of one gas molecule and total number of gas molecules, U root mean square velocity अभी बोला है, इसको आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, हमने पढ़ा KMT और हमने क्या पढ़ा, हमने एक क्वेश्चन ड्राइव की, इसको हमने बोला काइनेटिक गैस इक्वेशन। यहां तक बच्चों आ गया और आपको पता लिया इस काइनेटिक गैस इक्वेशन में क्या क्या है। ठीक है, चलो जल्दी बात समझे। अब हमने क्या बोला, अब देखो क्या बोला था हमने, लास्ट पोस्टुलेट को देखो, लास्ट पोस्टुलेट को देखो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, जल्दी जल्दी देखिएगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू 1/3 m and u स्क्वायर। P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, m मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल and total number of gas molecules, u root mean square velocity। अभी से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को वेलोसिटी लेके चलो, सबने बोला है, मैंने बोला है, आगे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एग्रीड? मतलब आ गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए ना। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़िए ना आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पढ़िए, Pv is equal to nRT। ठीक है, फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, Pv is equal to RT, N1 हो जाएगा ना, N नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा इसमें, सॉरी Pv is equal to RT। ठीक है, अब सेकंड को फर्स्ट नंबर करो, सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या आएगा, RT is equal to 1/3 m n u स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो, n को नीचे लाओ, RT और n इज इक्वल टू 1/3 m u स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखो, RT ओवर n इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/2 इंटू 1/3 m u स्क्वायर, है ना बेटा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब 2/3 को अलग कर दो, 2/3 को अलग कर दो, 2/3 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। RT ओवर n इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी 3/2 R ओवर n इंटू T। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब R और N, R क्या है, गैस कांस्टेंट, N क्या है, कांस्टेंट, N है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 1 मोल के लिए ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये मेरी काइनेटिक गैस, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, और K को हम बोलते हैं, K है R ओवर N, इसको बोलते हैं बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, मॉलिक्यूल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, n की जगह जाएगा स्मॉल एन आर टी, स्मॉल एन आर टी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहां तक आ गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या निकाला, क्या हमारा पोस्टुलेट क्या था कि काइनेटिक एनर्जी देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके टेंपरेचर के, हमने प्रूव कर दिया।
क्या प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, हमने प्रूव कर दिया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो इसकी न्यूमेरिकल्स कर ले बेटा, कर ले, आगे चले। ठीक है, इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा इजी है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं 2, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आप देखते नहीं है ध्यान से। ठीक है, ऑफ H2 मॉलिक्यूल in earths at 0 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल बन गया कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है H2 मॉलिक्यूल की इन earths at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ब्स होता है। ठीक है, और R की जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और यहां पर हो जाएगी R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁷ अर्ब्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो बस हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने भी निकाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT ओवर N। 3/2 R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁷ अर्ब्स। N एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हमेशा केल्विन में लेना है क्योंकि R की वैल्यू जो केल्विन में है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो आ जाएगा 273 केल्विन। तो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो भी आएगा आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली लिख देना। ठीक है, ये आएगा 5.1 इंटू 10⁻⁻14 अर्ब्स। दिस इज योर आंसर। आया 5.6 के आसपास आएगा। ठीक है, 5.6 इंटू 10⁻⁻14 अर्ब्स। जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बेटा देखो, नीट में ना छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नीट में ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, टिकी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, तो आपको फॉर्मूला अगर आता है, अप्लाई करना आता है, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, यही वाला मौसम सब मेंस में भी अब तो देखो डायरेक्ट आ गया। अब आप पिछले साल के 3 साल के मेंस पेपर देखो, पूरा पेपर डायरेक्ट आता है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता। चलो एक और आगे लेते हैं, कैलकुलेट 2 मोल्स ऑफ N2 at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देखिए, बस कुछ बोला नहीं है। तो अगर मोल्स गिवन हो तो मेरे पास क्या है 3/2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मोल्स गिवन हो, मोल्स n गिवन है 2 और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में देना है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में देना है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मोल्स में गिवन होगा तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, 3/2 nRT, ये बोला था आपको, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 300। इसको सॉल्व कर लेगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 गया, 8 to 16, 16 गया, 16 ये आएगा, जो भी आएगा, जो आप आंसर कैलकुलेट करेगा 24 3 74 कितना आएगा बेटा? अब आप बोलोगे सर को आंसर करने कैसे कैलकुलेशन करी? बेटा मैंने ना, मुझे बुढ़ापा आ गया कैलकुलेशन करते करते, मतलब ये रिमाइंडिंग करते करते बहुत लोगों को आंसर भी याद रखते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? तो प्रॉब्लम इशू ये जूल से होता है। हाँ ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन के तो आंसर भी याद होंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे, मैंने क्या बोला था काइनेटिक एसिड क्वेश्चन को, हमने काइनेटिक एसिड क्वेश्चन को बोला था माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोला था? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी।
माइक्रो में हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ ली है, अब हम उस इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉस को डिराइव करेंगे। क्या बोला मैंने, डिफरेंट गैस लॉस को डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर जल्दी बताइए।